स्टीवर्ट थ्योरम क्या है भाई? स्टीवर्ट थ्योरम ध्यान से देखो, ट्राइंगल का ही है सारा बेसिक, इन सेंटर सर्कम सेंटर ये सब करवा दिए, R/R का रेशियो करवा चुके हैं। अब थोड़ा सा स्टीवर्ट थ्योरम देख लो। ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी कोई एक सीवियन है। सीवियन मतलब कोई भी एक रेखा हो सकती है जो सामने वाले शीर्ष से, सामने वाले वर्टेक्स से, सामने वाले साइड पे, जस्ट इसके अपोजिट साइड पे क्या है हम ड्रॉ किए हैं, कोई भी रेखा हो सकती है, ठीक है। और सामने वाले साइड का जो लेंथ है बच्चा क्या है? ए, बी के सामने बी और सी के सामने, ठीक है। ये सामने वाले साइड को दो पार्ट में डिवाइड करती है। बीडी का वैल्यू है m और डीसी का वैल्यू है n। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो स्टीवर्ट थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान से देखो यहां पर। स्टीवर्ट थ्योरम क्या बोलता है? बी स्क्वायर m, बी स्क्वायर इंटू प्लस सी स्क्वायर इंटू n बराबर m इंटू n इंटू ए, m इंटू n इंटू ए प्लस ये जो सीवियन है इसका लेंथ मान लो d है। क्या है इसका लेंथ? इसका लेंथ कितना है? d स्क्वायर ए। यही बोलता है कौन सा थ्योरम? स्टीवर्ट थ्योरम। क्या बोला स्टीवर्ट थ्योरम? बी स्क्वायर इंटू एम प्लस सी स्क्वायर इंटू एन बराबर m इंटू एन इंटू ए प्लस डी स्क्वायर। समझ में आया? अगर इसमें हम ध्यान से देखो यहां पे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर एन इज इक्वल टू ए कॉमन ले लिए एम एन प्लस डी स्क्वायर। अब रहा इसका प्रूफ क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका इंपॉर्टेंस देखो, ये सीवियन अलग अलग रूप लेता है ना। ये सीवियन एंगल बाइसेक्टर का भी रूप ले लेता है कि नहीं? ये सीवियन अगर एंगल को बाइसेक्ट करता है, एंगल बाइसेक्टर का रूप ले लेगा, तो वहां पे m/n बराबर c/b, m और n का वैल्यू c/b के फॉर्म में हम लोग पुट कर सकते हैं। यही बाइसेक्ट, यही जो है सीवियन है, किसका रूप ले लेगा? ये मीडियन का। तो मीडियन का लेंथ निकालना होगा। तो जब मीडियन, इसको सीवियन को मीडियन की तरह ट्रीट करते हैं, किसकी तरह? मीडियन की तरह ट्रीट करते हैं, तो एक और थ्योरम है जिसको बोलते हैं एपोलिनस थ्योरम। क्या बोलते हैं? एपोलिनस थ्योरम, ठीक है, वो समझेंगे। पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ जानने में इंटरेस्टेड हो तुम लोग? जानना है प्रूफ? ठीक, तो ये ले लो थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। ये एंगल कितना होगा? तो ये वाला, इस वाले ट्रायंगल में देखो एडीसी, ध्यान से, इन ट्रायंगल एडीसी कॉस थीटा कितना होगा? कोसाइन फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। ये वाला साइड कितना है? n ना, n का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर माइनस डिवाइड बाय 2 एन डी, ठीक। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो एडीबी में, इन ट्रायंगल एडीबी cos 180 माइनस थीटा, दिस इज cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड का स्क्वायर, दैट इज डी स्क्वायर प्लस, वेरी गुड, माइनस सी स्क्वायर। चलो गुड। उसके बाद 2dm। अच्छा, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा ना, माइनस cos थीटा बराबर कितना आया? माइनस को हटा दो तो यहां से cos थीटा कितना आएगा? माइनस को इधर गुना कर दो, जो माइनस में था वो प्लस में, और जो प्लस में था वो ये 2dm, ठीक है। ये वाला इक्वेशन हो गया 1, ये इक्वेशन हो गया 2। क्या दोनों में cos थीटा का वैल्यू सेम है? cos थीटा, यहाँ से cos थीटा ये आया है, यहाँ से cos थीटा आया है, क्या दोनों को हम सेम कर सकते हैं? ठीक है सर, तो दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? n स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2nd। वेरी गुड, बोलते चलो, तुम लोग तो बहुत तेज हो गए हो यार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, अपॉन 2dm। क्या कटेगा भैया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, mn स्क्वायर बराबर nm स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, देखो mn को एक साथ रखो, ठीक है, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर को एक साथ रखो, जो यहाँ पे आने वाला है बी स्क्वायर एम प्लस सी स्क्वायर एन। यहाँ पे देखो बी स्क्वायर एम और सी स्क्वायर एन बन रहा है ना,
इसको इधर ले आओ, बाकी सबको इधर ले आओ, क्या आ जाएगा यहाँ आया mn स्क्वायर, इसको इधर लाओ प्लस md स्क्वायर, और यहां पे कितना आएगा माइनस प्लस nd स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर बराबर यहां पे कितना आया mb स्क्वायर प्लस n सी स्क्वायर आया, एक साइड का आ गया mb स्क्वायर प्लस n। अब इस साइड देखो ध्यान से तुम, अगर यहाँ पे mn स्क्वायर, इन दोनों से mn हम कॉमन ले लें, इससे और इससे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसके लिए n और इसके लिए बचा, इसके लिए n और इसके लिए, और इसमें से अगर हम d स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ कितना आ जाएगा m प्लस n बराबर यहाँ कितना आ गया mb स्क्वायर प्लस n c स्क्वायर। ध्यान से देखो, क्या हम m प्लस n को a बोल सकते हैं, m प्लस n को चलो m प्लस n को क्या लिख दिए a mn आया, यहाँ पे d स्क्वायर a आया इज इक्वल टू mb स्क्वायर प्लस n, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया स्टीवर्ट थ्योरम। क्या हो गया बच्चा, स्टीवर्ट थ्योरम समझ में आया। देखो यही चीज आया ना, इधर वाला इस साइड आया और इधर वाला, तो तुमको याद कैसे रखना है, अगर कोई सीवियन है उसका लेंथ निकालना है, कोई सीवियन है उसका लेंथ निकालना, तो सामने वाले भुजा का तुम वैल्यू निकाल लो, किस किस वैल्यू में इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, अदरवाइज रेशियो दिया होगा तो रेशियो से वैल्यू निकाल सकते हो। मान लो इस भुजा का लेंथ दिया हुआ है 6 और इसको बोल रहा है 1:2 में डिवाइड करता है, तुमको पता है तो ये 2 होगा और ये 4 होगा, निकाल सकते हो। ठीक है, निकल गया। इधर वाले से भाई साहब अपोजिट वाले को गुना, इधर वाले से इधर वाले को गुना अपॉन इन दोनों का गुना इंटू ए, और फिर इसका स्क्वायर इंटू ए लिख देना है। इसका स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो तो ये सारे टर्म को इधर ले आओ, डिवाइड बाई ए लिख दो, आ जाएगा समझ में। अब इसी के बाद हम लोग करते हैं अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है,